नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के युवराज बुध 10 मई को अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, वाणी, लेखन शक्ति, तर्क शक्ति और व्यापार के कारक हैं और धन के कारक शुक्र की राशि में वक्री हो रहे हैं। अगर कोई ग्रह उच्च की राशि मित्र की राशि में हो और वक्री हो जाए, खासतौर पर बुध, गुरु और शुक्र, क्योंकि शुभ ग्रह वक्री होने पर और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, तो ऐसे ग्रह धन की बरसात करते हैं। ऐसे ग्रह व्यक्ति को धन कुबेर बना देते हैं, धन के भंडार पर ले जाकर बैठा देते हैं। और बुध तो बुद्धि के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप अपने बुद्धि बल से अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। खास करके वो जातक जो कि वाणी, लेखन, कम्युनिकेशन संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे लेखक, कवि, बैंकिंग सेक्टर, वकालत, शिक्षक, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को वक्री बुध धन के भंडार पर ले जाकर के बैठाने वाले हैं अगले 2 जून तक। बुध का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बुध व्यापार के कारक हैं और अगर बुध अच्छे हों आपकी जन्म कुंडली में, तो यहाँ तक लाभ देते हैं कि लोन लेकर के भी व्यापार शुरू किया जाए तो वह व्यक्ति व्यापार को बुलंदियों पर पहुँचा देता है। तो ऐसे बुध 6 राशियों पर धन की बरसात करने जा रहे हैं। विपरीत राजयोग बनाएंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। आपको बता दें कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में हम आपको बुध के उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। बुध का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो कि लाभ के भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर है। शुक्र और देवगुरु ये दोनों आपको अकूत धन संपदा उपलब्ध कराएंगे। लग्न के भाव से आपके व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य, कार्यशैली और कार्यक्षेत्र जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, इसका विचार किया जाता है। बुध बुद्धि, ज्ञान, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति के कारक होते हैं। तो बुध यहाँ पर आपके बुद्धि को तीव्र करेंगे, तर्क शक्ति, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता बढ़ाएंगे। आप अत्यंत बुद्धिमान और चतुर होंगे। प्रखर ज्ञान युक्त वाणी होगी और मनमोहक भव्य व्यक्तित्व होगा। जॉली नेचर और चंचल स्वभाव और हर कार्य को इजी गोइंग करने वाले होंगे आप। बिला वजह आप तनाव लेना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुधादित्य राजयोग बनने से आप एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट या लिटरेचर, वकालत, इन सब क्षेत्रों में अपने लिए जॉब की तलाश कर सकते हैं और आपको इन क्षेत्रों में नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि बुध के मित्र हैं शुक्र और शुक्र छठे भाव में के स्वामी हैं, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है और बुध स्वयं संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में छात्रों के लिए जिनकी वृषभ राशि है, ये गोचर बुध का वक्री होना बुध का बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। अपने हंसमुख स्वभाव और कठोर परिश्रम की आदत के कारण कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ होगी और आपको सफलता और धन प्राप्त होगा। आप लेखन, काव्य, बैंकिंग, वकालत, शिक्षण, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में
जॉब भी सीख करेंगे और बहुत अधिक धन भी आप अर्जित करेंगे। और आप पर किसी प्रकार की अगर परेशानी आने वाली होगी तो आपकी सुरक्षा करने के लिए देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे और 23 मई के बाद शुक्र 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, शुक्र बुध के मित्र हैं। तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ आप आईटी सेक्टर में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या फिर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में विदेश से बहुत अधिक धन का लाभ प्राप्त करेंगे। समाज सेवा में भी आपकी रुचि होगी, दूसरों की मदद करेंगे और इससे आपको नाम और यश प्राप्त होगा। कुछ भी नया सीखने की प्रबल इच्छा होगी आपके भीतर। और साथ ही साथ बुध यहाँ पर धन के भाव के स्वामी हैं और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपका शेयर मार्केट में निवेश बहुत बड़ा लाभ आपको देने वाला होगा। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा, लेकिन बुध का ये गोचर शेयर मार्केट से भी आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। और शुक्र और गुरु दोनों ही विवाह और संतान के कारक होते हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है और साथ ही साथ आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है, आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। दूसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ कुंडली के 12वें भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। साथ ही देवगुरु यहाँ पर केंद्र के भाव में हैं और अपनी ही राशि में है, हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो इस गोचर काल में जबकि बुध वक्री रहेंगे, देवगुरु और शुक्र दोनों ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और वो राजयोग भी कर्म के भाव में बन रहा है। सूर्य और बुध 12वें भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और बुध 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि राशि के स्वामी हैं और सूर्य के साथ हैं। सूर्य को बल मिलेगा और आपकी राशि को भी बल मिलेगा। इस पीरियड में ये आपका गोल्डन पीरियड माना जा सकता है, क्योंकि विदेशी धरती से आपके लिए धन की वर्षा होगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ज़मीन जायदाद, वाहन और अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त कराएंगे। हालांकि लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेशी कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब का नौकरी का कारक होता है। तो विदेशी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में आपको जॉब मिल सकती है। विदेशी धरती से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में आपको लाभ होगा और सूर्य और बुध की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो कर्ज की स्थिति में सुधार आएगा, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा और साथ ही साथ कर्ज अगर है तो उतर जाएगा। हाँ, अगर आप व्यापार व्यवसाय या धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज मिल भी जाएगा। जहाँ तक शत्रुओं की बात है तो सूर्य अपने तेज से शत्रुओं को परास्त कर देंगे, शत्रु आपके होंगे ही नहीं। और बुध वक्री अवस्था में है, 12वें भाव में हैं और दृष्टि 6ठे भाव पर डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक धन की बात है तो मिथुन राशि से ज़्यादा धनवान राशि तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 11वें भाव में राहु का गोचर है और राहु अकेले 11वें भाव में इतना पैसा देते हैं जितना कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसके अलावा धन के कारक शुक्र हैं, धन के कारक गुरु हैं और दोनों राजयोग बना रहे हैं और शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो मालव्य राजयोग बनने पर आपको कला के क्षेत्र से भी धन की प्राप्ति होगी। खास करके जो लोग संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, म्यूज़िक, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं,
शुक्र के प्रभाव से उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जॉब में उन्नति होगी। देवगुरु आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध होंगे, आपको जॉब भी दिला सकते हैं और साथ ही साथ आप अगर जॉब में हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, यहाँ से छोटी छोटी यात्राओं का विचार किया जाता है। तो सूर्य और बुध दोनों ही 12वें भाव में हैं, तो आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं और ट्रांसफ़र्स के भी योग बनते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। और 24 मई के बाद शुक्र का गोचर लाभ के भाव में हो जाएगा और सीधी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। छठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो आपके अंदर परिश्रम करने की नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी और नौकरी मिलेगी, क्योंकि सूर्य बुध ये बुधादित्य राजयोग जब भी बनाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलता है। साथ ही साथ शुक्र लव रोमांस और विवाह के कारक होते हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपके लव रिलेशंस प्रगाढ़ होंगे। और सप्तम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए बुध का वक्री होना उनके जीवन में लाभ के नए नए रास्ते खोलने वाला है। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और अपनी उच्च की राशि में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और बुध का गोचर भाग्य के भाव में है और बुध कर्म भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति देखने को मिलेगी। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, तो बुध के प्रभाव से आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट और वकालत के क्षेत्र में कैरियर के रूप में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, इसका विचार किया जाता है। तो सूर्य और बुध भाग्य के भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो बुध आपको लेखन शक्ति आपकी तीव्र करेंगे, कुशल वक्ता बना सकते हैं और आपको शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में या ज्योतिष के क्षेत्र में आपको जॉब भी दिला सकते हैं। आप कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर में भी आपको नौकरी मिल सकती है। और सूर्य चूंकि विदेश भाव के स्वामी हैं और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो विदेशी कंपनियों में भी आपको जॉब मिल सकती है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं और आपके लग्न के भी स्वामी बुध ही हैं, जो कि वक्री होकर के राजयोग बना रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और पिता के मार्गदर्शन में ही आपको जॉब मिल सकती है या फिर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो व्यापार के कारक होते हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव आपके कार्य क्षमता, आपके साहस, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन स्किल का, संवाद क्षमता, लेखन क्षमता का, त्वरित सोच, पत्रकारिता और सोशल मीडिया का होता है। और बुध राजयोग बना रहे हैं, तो आपकी सोच को मैच्योर करेंगे, तर्क शक्ति बढ़ाएंगे, बोलने लिखने की क्षमता को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपके भाई बहनों, परिवार और पड़ोसियों से संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। आप करियर के रूप में डाटा प्रोग्रामिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिस्ट या अकाउंटेंसी या लेखन के क्षेत्र को अपना सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आप बैंक ऑफिसर भी हो सकते हैं और जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ की आपको डीप नॉलेज होगी और आप नाम, यश और धन प्राप्त करेंगे। थर्ड हाउस साहस पराक्रम का होता है। अपने बुद्धि बल और अपने एफर्ट से आप अपने लिए व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में नए नए अवसर पैदा करेंगे और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का होता है तीसरा भाव। मार्केटिंग के क्षेत्र में
या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा भाव इच्छा शक्ति और प्रयासों में वृद्धि करेगा, और अष्टम का अष्टम होने के नाते आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। बुध आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी सीखने की क्षमता, मेमोरी पावर और विश्लेषण क्षमता में भी वृद्धि करेंगे। आपको उत्तम स्वास्थ्य, धार्मिक स्वभाव, नाम और यश प्राप्त होगा। अपने बुद्धि बल से अपने शत्रुओं को आप पराजित करेंगे, और आप मैत्री संबंधों को बहुत ही मजबूती से निभाएंगे। ज्योतिष और गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। लेखन, मुद्रण, प्रकाशन के क्षेत्र में भी आप सफल हो सकते हैं। आप एक चतुर और कुशल व्यवसायी बनेंगे। यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र उच्च की राशि में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, देवगुरु कन्याओं के लिए और शुक्र पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं, और दोनों ही 23 मई तक युति बना करके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है। और गुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख भी प्रदान करेंगे, और अपने परिवार को आप अपने बुद्धि कौशल से एक सूत्र में बांध करके रखेंगे। यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आप अपने भाग्य के सपोर्ट से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। खास करके बुध जो हैं वो शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको शेयर मार्केट के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि हासिल हो सकती है, और सूर्य के प्रभाव से आप धन का संचय करेंगे, गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। और इस तरह से बुध का जो ये वक्री होना है, ये कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर है और लाभ की नई नई स्थितियां लेकर के आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप जॉब की तलाश में थे, तो आपकी वो तलाश इस गोचर काल में निश्चित रूप से पूरी होने जा रही है। चौथी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। बुध का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में हो रहा है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। घर, जमीन, जायदाद, व्यापार, बुद्धि, मातृभूमि और संचार कौशल का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में बुध आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे, और चूंकि बुध की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, तो आप रियल एस्टेट डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर के रूप में आपके लिए बहुत लाभप्रद और अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि चतुर्थ भाव में बुध सोशल दायरों को सीमित करते हैं, और आप अपने कार्य और अपने परिवार में इतना बिजी हो जाएंगे कि सोशल दायरों को बढ़ाने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। बुध के प्रभाव से आपके पास अच्छा घर, वेल फर्निश्ड होम, सभी सुविधाओं से युक्त आवास होगा। बुध आपको आरामदायक जीवन प्रदान करेंगे, और आप व्यर्थ के झंझटों से दूर रहेंगे। माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा, और माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको विदेश यात्राओं का भी योग बनता है, और विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। चतुर्थ भाव में बुध आपकी शैक्षिक योग्यता और संचार कौशल में वृद्धि करेंगे। आप लेखन के क्षेत्र में, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग और शेयर ब्रोकर के रूप में बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे और धन प्राप्त करेंगे, क्योंकि धन भाव में शुक्र और गुरु का गोचर है, और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं, और देवगुरु यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। शुक्र और गुरु बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में आपको धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक हैं, इसलिए आप इस गोचर काल में शेयर में निवेश कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा शेयर से। लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। शेयर ब्रोकर के रूप में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बुध के प्रभाव से आप या तो अचल संपत्ति के व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे, या फिर आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने में प्रवीण होंगे, और आप इस तरह से काउंसलर, मनोवैज्ञानिक
मनोचिकित्सक या लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। आप अपनी बुद्धि से लोगों को उनके करियर के बारे में भी गाइड करेंगे और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। आपको राज्य से सम्मान और धन की प्राप्ति होगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको अकूत धन संपत्ति की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। हालांकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति रह सकती है। और चूंकि शनि का गोचर आपके लग्न भाव में है, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो शनि भी आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव की स्थितियां बनाएंगे, लेकिन बुध आपकी बुद्धि को इतना तीव्र करेंगे कि आप उससे बाहर निकल आएंगे। बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी बुधादित्य योग का बनना जॉब की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। और बुध चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो एक तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, दूसरा कार्य ये करेंगे कि अगर आपकी रुचि गुप्त विद्याओं में है, ज्योतिष में, अनुसंधान में, पराविज्ञान में, अकल्ट साइंस में, तंत्र मंत्र में, तो ऐसी स्थिति में बुध और सूर्य इन क्षेत्रों में आपको एक से एक बढ़कर के उपलब्धियां प्रदान करने वाले हैं। और चूंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, आप दीर्घायु होंगे। और आप पर आने वाला कोई भी संकट है तो उसे आप गुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको सुरक्षित बाहर निकाल करके ले आएंगे। लग्न भाव में आपके शनि का गोचर है, शनि आपके लग्न के स्वामी भी हैं और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में सफलता दिला देंगे। साथ ही साथ अगर आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, गैस, कोयला, सीमेंट, रबर, स्क्रैप, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में सफलता और धन का लाभ होगा। क्योंकि बुध और सूर्य दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो इस तरह से बुध के वक्री होने पर ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ बन रही हैं कि आपको हर तरह का लाभ मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर बुध के साथ सूर्य हैं जो कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, विवाह, पार्टनरशिप, कानूनी अनुबंध, व्यापार, संचार और बुद्धि कौशल का विचार किया जाता है। बुध व्यापार के कारक होते हैं और आपको उत्तम कोटि का व्यापारी बना देंगे। खास करके ब्याज, बट्टा गिरवी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ब्रोकरेज, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, संचार क्षेत्र, आढ़त, सेल्समैनशिप, ड्राइंग, पेंटिंग संबंधी कार्यों में व्यापार से आपको लाभ होगा। यहाँ पर बुध के मित्र हैं शुक्र, जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो विदेश से आपका विवाह भी करा सकते हैं। विदेश का मतलब अपने मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश, किसी दूसरे शहर में जा कर के निवास करना, व्यापार करना या नौकरी करना होता है। आयात निर्यात के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। आप लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं। वकालत के क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली होंगे बुध के प्रभाव से। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कार्यस्थल पर ही आपको अपने जीवन साथी की प्राप्ति हो जाए। बुध व्यापार और मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपके कौशल में वृद्धि करेंगे। स्वभाव से मृदुभाषी होंगे और वेल कल्चर्ड होने के कारण आपको उत्तम जीवन साथी प्राप्त होगा और आपका जीवन साथी आपकी बुद्धि और जॉली नेचर से प्रभावित रहेगा। ऐसे जातक लेखन, प्रकाशन, शिक्षण, वकालत, ज्योतिष के क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, काव्य, गायन, वादन के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं।
बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आपको धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, आपको संतान का लाभ करा देंगे, विवाह भी करा देंगे। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है, आपके संतान का विवाह भी हो सकता है इस गोचर काल में। कर्म भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, जो कि बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और सूर्य सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। और छठे भाव में राहु का गोचर है, मंगल इसके स्वामी हैं, तो मंगल आपके अंदर कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेंगे और राहु अचानक से आपको सफलता दिला देंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। खास करके अगर आप शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के लिए प्रयासरत हैं, तो बुध और सूर्य का ये गोचर आपको सफलता के नए नए मार्ग प्रदर्शित करेगा। अंतिम भाग्यशाली राशि है तुला राशि। सूर्य और बुध का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। सूर्य पर अष्टम भाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। अष्टम भाव अचानक हुई घटनाओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है। आयु, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और रिसर्च का भाव होता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। बुध अचानक से आपको शेयर मार्केट या लॉटरी के से बहुत बड़ा पैसा दिला देंगे। अचानक से आपको घर मिल सकता है और अचानक से आपको नौकरी भी मिल सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे। डाटा एनालिस्ट के रूप में आपको सफलता मिलेगी। पुरातत्व विभाग या रिसर्च के क्षेत्र में आपको नाम, धन और यश मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। अष्टम भाव डीप नॉलेज का होता है, तो आपके अंदर चीज़ों को जानने समझने की इच्छा, ललक पैदा करेंगे बुध। घर या व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था भी करेंगे। तंत्र मंत्र में रुचि को बढ़ाएंगे। सरकारी कर या गोपनीय चीज़ों की खोज या जासूसी या गुप्त सरकारी लेन देन, इन सब क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, आईबी में भी हो सकते हैं। और अष्टम भावस्थ बुध 25 साल की उम्र तक आपको कई उच्च पद दिला देने वाले होंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस पर पड़ेगी। सेकंड हाउस से धन के संचय, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उसे तो प्रभावित करता ही है, जहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है उसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सेकंड हाउस में बुध फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, संचार कौशल, वफादारी, जीवन शैली, बुद्धि, धन और तर्क शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध आपको भौतिकतावादी बना देंगे, धन के संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने में लगाएंगे और आपको मनी माइंडेड बना देंगे। परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। आप अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके ऐसे शेयर्स में निवेश करेंगे जहां से आपको मैक्सिमम धन प्राप्त हो सके। सेकंड हाउस वाणी का होता है। आपकी वाणी प्रखर होगी, बोलने, लिखने, अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होगी। आपके अंदर अपने परिवार, अपने देवता, अपने कुल देवता के प्रति वफादारी बढ़ेगी। बुध सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिक मंच पर आपके बोलने, गायन या वाद विवाद की कला को निखारेंगे। आप भाषण देने की कला में प्रवीण होंगे, पब्लिक को मोह लेंगे। राजनीति या अभिनय के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे बुध। आपकी विश्लेषण क्षमता, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी, जिससे कि आप बैंकिंग सेक्टर में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में, टैक्स कलेक्टर के रूप में या अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और जॉब भी मिलेगा। बुध आपको इतना अधिक मनी माइंडेड बना देंगे कि आपका मुख्य उद्देश्य अपने प्रयासों से ज़्यादा धन अर्जित करने में लगेगा।
आपके जीवन का हर पहलू केवल धन के लिए होगा और इसका परिणाम ये होगा कि बुध आपको धन कुबेर बना देंगे। स्वभाव से आप किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे मानने को तैयार नहीं होंगे और आपकी यही विशेषता आपको जीवन में हर सुख प्रदान करेगी। आइए बुध के उपायों पर भी बात कर लेते हैं। बुध देव को प्रसन्न करने के लिए, बुध देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विघ्न हरता श्री गणेश जी की उपासना करें, गौ माता की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, कहीं किन्नर मिल जाए तो उसे दान दें। साथ ही साथ अपने घर के आसपास छायादार वृक्ष जरूर लगाएं। बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे में आप अपने घर की छत पर चाहे गमले में ही लगाएं, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। इससे बुध को प्रसन्नता मिलती है और बुध की कृपा आप पर बनी रहती है। आपके घर में कोई कन्या है, आपकी बेटी, बहन, भतीजी कोई भी हो सकती है, जब आप बाहर से आएं तो उसके लिए कोई न कोई उपहार ज़रूर लेकर के आएं। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में जाते समय उस कन्या को कोई उपहार दे करके जाएं, मिठाई, खिलौने, वस्त्र या कुछ पैसे। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें और किन्नर मिल जाए तो उसे 10-20 रुपए दे दें। ऐसा करने से आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो ये बहुत आसान से उपाय हैं, इसे आप ज़रूर करें, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।